नौशीन बड़े गुस्से के साथ आ जाती है उम्मे आयशा के पास और आकर उसको कहती है कि बहुत खूब आयशा, बहुत खूब खूब बदला निभा रही हो। किस तरीके से बेचारी माहम को तुमने किडनैप करवा कर अजमीर की ज़िंदगी से दूर करना चाहा, लेकिन देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे नहीं, मुझे किसी बात का कोई डर, कोई खौफ नहीं है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बड़े अच्छे तरीके से अब जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। बहुत परेशान है बेचारी उम्मे आयशा, और वो जानती है कि उसको किसी खेल, किसी साजिश में फंसाया जा रहा है। और वो कहती है कि मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने जो कुछ कहना था, बताना था, बता दिया। सो अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी। काफ़ी हद तक परेशानी का आलम हो चुका है उसके लिए, क्योंकि जैसे ही वो देख रही है अजमीर उस पर चिल्लाता, चीखता और कहता है कि तुम ही सब कुछ करने वाली हो और सारा कुछ किया जा रहा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। उसको इतना जलील किया जा रहा है कि वो बेचारी का कोई हाल बाकी नहीं रह गया है। इस कदर जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आगे से आप देखेंगे कि दादी उम्मे आयशा के पास आती है और कहती है कि अजमीर की टेंशन ना लो, उसका गुस्सा वक्ती है जो कि नौशीन उसके दिमाग में कूट कूट कर भर रही है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ बड़े अच्छे तरीके से, जैसे ही उसका गुस्सा उतर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। जिस पर उम्मे ऐसे कहती है कि आपको आखिर मैं दादी कैसे बताऊं कि ये हालात हमेशा ही ऐसे रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि दादी हैरान हो जाती है और कहती है कि शायद मैंने ही ये फैसला गलत लिया था। नौशीन को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती थी। मुझे अजमीर की ज़िंदगी में उम्मे आयशा को शामिल नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? जिसको सुनकर वो कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं दादी, ऐसे मत कीजिए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इसमें भला आपकी क्या गलती, और आपने ऐसा क्या किया जो मैं आपसे माफ़ी, आप मुझसे माफ़ी मांग रही हैं? जो होना था सो हो गया, लेकिन अब अगली ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है ये हमें सोचना है। इसलिए हम इन सब बातों को लेके परेशान नहीं होना है, बल्कि कुछ सोचने की ज़रूरत है। मामला काफ़ी बिगड़ चुका है और ख़राब जवाब हो दे चुका है। देती है। लेकिन अजमीर काफ़ी सुनकर हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई माहम के साथ ये सब कुछ करते हुए? आखिर कैसे तुम किसी के साथ इतना घटिया खेल खेल सकती हो? जिस पर वो काफ़ी दुहाइयाँ देती है और कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सारा किया धरा किसी और का है और जानबूझकर मलबा मेरे ऊपर डाला जा रहा है। बहुत परेशान करके रख दिया है इस नौशीन ने सबको, क्योंकि नौशीन सबको इसके बारे में इस तरह की बातें करती जा रही है कि सारे मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। सबका शक डलवाना चाह रही है उम्मे आयशा पर। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये कहानी भी मंजरे आम पर आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आज स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ज़मीर का दिल साफ़ होता जा रहा था उम्मे आयशा के लिए। लेकिन ये चीज़ डालना अंदर बहुत ज़रूरी हो चुका था, ताकि सारा सिस्टम ख़त्म हो सके और फिर दोबारा से माहम इस घर में आ सके और सारा सिस्टम उसके हाथ में आ सके। लेकिन उम्मे आयशा सबको कह रही है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसकी बात का यकीन किया जाए। लेकिन कोई भी फ़िलहाल उसकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं। अज़मीर साफ-साफ उसके खिलाफ हो चुका है और उसको साफ-साफ कह रहा है, देखो जो कुछ तुमने किया है सरासर गलत किया है। ऐसा करना तुम्हें नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना घटिया काम भी कर सकती हो। उम्मे आयशा कहती है कि मैं किसी को यकीन नहीं दिला सकती। अब मैं मज़ीद कुछ भी नहीं कहूँगी। वक़्त गवाही देगा कि हकीकत क्या थी और क्या नहीं थी। इसलिए अब कुछ भी बोलना मेरे लिए बेहतर नहीं है। इसलिए जो कुछ होगा वक्त खुद ही बताएगा। मैं किसी को अब कोई सफाई भी पेश नहीं करूँगी। आखिरकार दादी का जादू रंग ले आया। जो कुछ जादू करने के लिए कहा था वो कामयाब हो चुका, और इस चीज़ में आयशा बहुत ज़्यादा खुश है और शुक्रिया अदा करती है जाके दादी जान का, और कहती है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अगर आप ये ना करती तो आज भी वही सब कुछ वैसे का वैसे रहता। लेकिन दूसरी तरफ एक और काफ़ी संगीन मसला शुरू हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको माहम को किडनैप किया जा रहा है। लेकिन ये सारा कुछ करवाने वाली नौशीन है, क्योंकि नौशीन को पता चल रहा है कि जो कुछ वो करना चाह रही है वो नहीं हो रहा। माहम और नेचर की लड़की है,
और उसकी यानी दूसरों की खुशी उसके लिए बहुत ज़रूरी है और वो ये बात समझ रही है कि वाक़ई में जो कुछ वो करना चाह रही है इससे उम्मे आयशा को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी निदामत महसूस करती है और माफ़ी माँग लेती है उम्मे आयशा से और कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि उम्मे आयशा भी उसका यकीन कर लेती है और उसके साथ चल देती है। लेकिन पार्टी कुछ और ही चल रही है, यानी कि ये नौशीन जो है इन दोनों की दोस्ती देख के काफ़ी हैरान और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये काम तो मैं कतई ही नहीं होने दूंगी। बस ये बात तो तय है कि अब इन लोगों का मैं वो अशर करवाऊंगी कि ये याद रखेंगी। जैसे ही वो दोनों इकट्ठी रवाना होती है, ये कॉल करके किडनैप करवा देगी माहम को और माहम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी ताकि उसके दिल में भी मैल आ जाए कि ये सब कुछ करवाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ उम्मे आयशा ही है। यानी कि उम्मे आयशा की सबकी नज़रों में गिराने के लिए नौशीन क्या-क्या खेल रचा रही है, अंत खेल रचा रही है, सब कुछ ख़त्म करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सबके सामने रोना शुरू कर देती है और कहती है कि इस लड़की ने सब कुछ किया है, ये उसके साथ थी और यही करवाने वाली है। अज़मीर को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, जिस पर नौशीन कहती है कि इस तरह के लोग कुछ भी कर सकते हैं, जिस पर दादी कहती है कि नहीं, सब कुछ मान सकती हूँ लेकिन इस बात को नहीं मान सकती कि ये सब कुछ किया धरा जो है ये इस लड़की का है। उम्मे आयशा ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर नौशीन कहती है कि आपको तो उम्मे आयशा की कोई भी गलत बात गलत नज़र नहीं आती है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि हम सब गलत हैं और ये लड़की बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे कि दादी साफ-साफ जवाब दे देती है। लेकिन अज़मीर काफ़ी सुनकर हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई माहम के साथ ये सब कुछ करते हुए? आखिर कैसे तुम किसी के साथ इतना घटिया खेल खेल सकती हो? जिस पर वो काफ़ी दुहाइयाँ देती है और कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सारा किया धरा किसी और का है और जानबूझकर मलबा मेरे ऊपर डाला जा रहा है। बहुत परेशान करके रख दिया है इस नौशीन ने सबको, क्योंकि नौशीन सबको इसके बारे में इस तरह की बातें करती जा रही है कि सारे मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। सबका शक डलवाना चाह रही है उम्मे आयशा पर। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये कहानी भी मंज़रे आम पर आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ज़मीर का दिल साफ़ होता जा रहा था उम्मे आयशा के लिए, लेकिन ये चीज़ डालना अंदर बहुत ज़रूरी हो चुका था ताकि सारा सिस्टम ख़त्म हो सके और फिर दोबारा से माहम इस घर में आ सके और सारा सिस्टम उसके हाथ में आ सके। लेकिन उम्मे आयशा सबको कह रही है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसकी बात का यकीन किया जाए। लेकिन कोई भी फ़िलहाल उसकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं। अज़मीर साफ-साफ उसके खिलाफ हो चुका है और उसको साफ-साफ कह रहा है, देखो जो कुछ तुमने किया है, सरासर गलत किया है। ऐसा करना तुम्हें नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना घटिया काम भी कर सकती हो। उम्मे आयशा कहती है कि मैं किसी को यकीन नहीं दिला सकती। अब मैं मज़ीद कुछ भी नहीं कहूँगी। वक़्त गवाही देगा कि हकीकत क्या थी और क्या नहीं थी। इसलिए अब कुछ भी बोलना मेरे लिए बेहतर नहीं है। इसलिए जो कुछ होगा वक़्त खुद ही बताएगा। मैं किसी को अब कोई सफाई भी पेश नहीं करूँगी।